गोवा नो योर स्टेट पार्ट 6 प्रस्तुत करता है द ओवरथिंकर गोवा। नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, बीच, पार्टी, फ्रीडम। पर शायद वो लोग भूल जाते हैं कि ये मिट्टी कभी सिर्फ सुकून का नहीं, प्रतिरोध का भी एपिसेंटर रही है। गोवा, जिसे दुनिया आज एक हॉलिडे डेस्टिनेशन के रूप में देखती है, वो एक समय पर भारत के लिए एक दर्द का छुपा हुआ कोना था, जहां कॉलोनियल चेंज सबसे आखिरी तक बचती रही। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक कहानी है जो समुद्र की लहरों से लिखी गई है, और हर लहर एक याद है, एक चेतावनी है, एक गवाह है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, गोवा की शुरुआत मौर्य एम्पायर से होती है, फिर आए कदम्बास जिन्होंने यहाँ कला और ज्ञान का बीज बोया, और फिर 1510 में आए पोर्चुगीज, और तब से गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, एक बैटलफील्ड बन गया। एक संघर्ष धर्म, सत्ता, संस्कृति और पहचान के बीच 450 साल। इतने लंबे समय तक गोवा ने कॉलोनियल दर्द सहा, और जब पूरा भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तब भी गोवा पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। इंडियन नेशनल आर्काइव्स के अनुसार गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत मिलिट्री एक्शन से आज़ादी मिली, और वो आज़ादी खून के बिना नहीं आई थी। द 22 दिसंबर 1961 जब गोवा आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बना, उस दिन सिर्फ टेरिटरी नहीं मिली थी, उस दिन भारत को उसका गुमशुदा टुकड़ा वापस मिला था। पर आज भी गोवा के हर चर्च, हर किला, हर लाइट हाउस सिर्फ कॉलोनियल आर्किटेक्चर की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि रेजिस्टेंस की छाया है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, जहां सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर का शरीर संरक्षित है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। पर क्या हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने अपनी भाषा कोंकणी को कितनी बार बचाया, कितनी बार अपने सरनेम्स, अपनी पूजा पद्धतियों को छुपाया, ताकि अपनी पहचान को जिंदा रख सके। यही वो गोवा है जहाँ वेला गोवा में प्राचीन मंदिरों को चर्चों में बदला गया, फिर भी लोगों ने अपना संस्कृति छोड़ने से इनकार कर दिया। गोवा, जहाँ स्पिरिचुअलिटी एक ड्युअलिटी है, चर्च की घंटी भी बजती है, और शांता दुर्गा, मंगुएशी, नवदुर्गा जैसे मंदिर भी गूंजते हैं। एक जगह जहाँ संडे मास के बाद लोग आरती भी करते हैं, जहाँ घुमोट और हारमोनियम साथ में बजते हैं, जहाँ नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, पहचान है। गोवा की संस्कृति एक रंग है। कोंकणी थिएटर, टिटर, फाडू म्यूजिक, कार्निवल्स, बॉन्डरम फेस्टिवल, ये सब यहाँ के लोगों के एक्सप्रेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 2022 ने टिटर को एंडेंजर्ड परफॉर्मेंस आर्ट विद एक्टिव प्रिजर्वेशन एफर्ट के रूप में सूचीबद्ध किया है। और जब बात प्रकृति की हो, तो गोवा सिर्फ समुद्र नहीं है। दूधसागर फॉल्स, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी और महादेव वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, गोवा का 20% से अधिक हिस्सा फॉरेस्ट कवर में है, बावजूद इसके कि ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेटा 2023 के अनुसार पिछले 5 वर्षों में गोवा में फॉरेस्ट लॉस 0 रहा है। ये छोटा सा राज्य प्रकृति को बचाने में सबसे आगे खड़ा है। गोवा की एक छुपी दुनिया भी है। चंडोर, आवलम केव्स, टाम्बी सुरला, ऐसे प्राचीन स्थान जहां इतिहास फुसफुसाता है। 2nd सेंचुरी BC के रॉक इंस्क्रिप्शंस यहां मिले हैं। ऐसी आर्काइव्स के अनुसार ये कोस्टल इंडिया के अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में से हैं। गोवा सिर्फ नेचर और हिस्ट्री नहीं, प्रगति का भी प्रतीक है। टूरिज्म तो यहाँ की जान है, पर यहाँ के लोग टूरिज्म के साथ अपनी डिग्निटी भी प्रोटेक्ट करते हैं। 2023 में गोवा ने 90 लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया, पर यहाँ के इको रिजॉर्ट्स, होम स्टे और विलेज टूरिज्म मॉडल्स ये दिखाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ फैशन नहीं, एक जिम्मेदारी है। एजुकेशन की बात करें तो बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, गोवा यूनिवर्सिटी और लोकल इनिशिएटिव्स जैसे नवहिंद एजुकेशन नेटवर्क यहाँ के छात्रों को इंस्पिरेशन दे रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस में भी गोवा टॉप परफॉर्मर है। मिटीज 2022 ए गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 रहा डिजिटल सर्विस डिलीवरी में। और जब बात प्राइड की हो, तो गोवा ने हमें दिए हैं मैरियो मिरांडा, भारत के सबसे आइकॉनिक कार्टूनिस्ट रेमो फर्नांडिस, एक म्यूजिकल लेजेंड सावित्रीबाई फुले की एंसेस्ट्रल रूट्स भी वेला गोवा से थीं, और आज भी गोवन फुटबॉलर्स भारत की नेशनल टीम में शाइन कर रहे हैं। गोवा एक मिसाल है कि कैसे एक राज्य मॉडर्न भी हो सकता है, वाइब्रेंट भी, और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रह सकता है। ये जगह भले ही छोटी हो, पर यहाँ के लोगों का दिल समंदर से बड़ा है। मैं हूँ दी ओवरथिंकर, और मैं कहता हूँ हर राज्य अपने आप में एक कहानी है, बस उसे समझने की देर है। और ये थी कहानी गोवा की, जहाँ हर लहर एक याद है, हर गली एक गीत है, और हर इंसान एक कहानी के भीतर छुपा हुआ कविता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दी ओवरथिंकर, जहाँ भारत के हर कोने को समझा जाता है एक नए नज़रिए से।